अभी के टाइम में ख़ास करके आज के टाइम में इतनी बेरोज़गारी है और ख़ास करके यूपी बिहार जो लोग इंडिया से हैं, यूपी बिहार के लोग इतना बड़े बेरोज़गारी में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी बेरोज़गारी की समस्या है, प्रॉब्लम है यूपी बिहार में ख़ास करके है। वैसे है तो पूरा इंडिया में, लेकिन यूपी बिहार में थोड़ा पॉपुलेशन ज़्यादा है और लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। इसी वजह से वहाँ बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा है। मैं अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में मेन पावर तकरीबन 50,000 प्लस मेन पावर है। दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। जाहिर सी बात है मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अलाउड नहीं है। और तो वही करीब मैं जैसा बता रहा था 50,000 प्लस मेन पावर है और यहाँ पे तकरीबन 40% जो लेबर कैटेगरीज़ के लोग हैं, स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड तो वैसे बहुत कम होता है, स्किल्ड जो लेबर है टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, इसका 40% बिहार और यूपी के लोग हैं। यहीं के लोग ज़्यादातर आते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गल्फ़ तकरीबन 2012 में फ़र्स्ट टाइम दुबई गया था और उस टाइम जो सैलरी रेंज था लेबर का 1,000-1,200 रियाल जो सैलरी रेंज था, आज तकरीबन 12-13 साल हो गया है और अभी भी सैलरी रेंज सेम है। ये सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग ये है कि अभी भी 1200-1,000 रियाल या तो फिर 800-900 रियाल में आने के लिए लोग लाख रुपया इंडिया में दे के आ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इतनी बेरोज़गारी है, इतना प्रॉब्लम है। गांव में जाते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, इवन जो शहर में भी रहते हैं, उन लोग को पता होगा एक डिसेंट जॉब वाले को भी जो ग्रेजुएट किए हुए हैं या तो फिर अच्छा खासा नॉलेज है कंप्यूटर का या फिर पढ़े लिखे हुए हैं, कोई और ट्रेड से पढ़े लिखे हुए हैं, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, उसको भी 15 से 20 हज़ार में जॉब करना पड़ रहा है इंडिया में। 15 से 20 हज़ार जॉब के लिए 10 घंटा 12 घंटा वो मेहनत करता है। इसीलिए लोग गल्फ़ इसी कारण आता है कि हाँ कि थोड़ा डिसेंट सैलरी मिल जाए। और सैलरी क्या है, वही 20-25-30 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाता है। जो स्किल्ड लेबर भी है यहाँ पे, तो वही सैलरी मिलता है। जैसा मैंने बताया था कि 12-13 साल पहले जो सैलरी रेंज था वही रेंज में अभी भी लाया जा रहा है। और यहाँ के जो क्लाइंट है, जो कंपनी ऑनर है या तो फिर जो बड़ा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, और अगर दुबई जैसे सिटीज़ में तो आपको बहुत छोटे मेन कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा जो मेन पावर सप्लाई करता है। उन लोग को भी पता हो गया, मोस्टली जो लोग मेन पावर सप्लायर जो कंपनी मोस्टली इंडिया से ही होते हैं, वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी खोलते हैं और मेन पावर सप्लाई करते हैं इंडिया से। उन लोग को भी पता हो गया कि इंडिया में जॉब है नहीं और इंडिया जैसी पॉपुलेशन कंट्री में अपने लोगों को जॉब फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वहाँ रह के गुजारा तो नहीं होगा। वही लोग को 1200-1400 मैक्सिमम 1500 दे के स्किल लेबर को गल्फ़ में सप्लाई किया जाता है और बड़ी कंपनी अभी सेम रेंज पे ला रही है। मैं रिसेंटली अभी कुछ लोगों को जानता हूँ जो सेम सैलरी में आके जॉब कर रहे हैं और उसका मजबूरी भी है क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है, घर में रहने से काम चलेगा नहीं। नौकरी अभी कितनी ज़रूरी है ये सभी को पता है कि नथिंग बेटर देन समथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। मैं जब ट्राई करता था 2013-14 में, जब मैं बॉम्बे में रह के ट्राई करता था, उस टाइम इतना क्राइसिस नहीं था। क्राइसिस था लेकिन अभी से बहुत कम क्राइसिस था। उस टाइम जो बीटेक होल्डर था वो इलेक्ट्रीशियन में आ रहा था। मेरी कंपनी में मैं ऐसे 2-3 बंदे को जानता हूँ जो बीटेक पास किया हुआ है, जिसके पास डिग्री होल्डर है बीटेक का, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन में आने के लिए मजबूर था। ज़्यादा वो फोरमैन में, चार्ज हैंड में मैक्सिमम उसको मिल जाता था। क्योंकि यहाँ के लोगों को, जैसा मैंने बताया कि यहाँ के क्लाइंट को, यहाँ के कंपनी वाले को पता है कि अगर जो मैं एक पोजीशन ओपन करता हूँ तो उसके लिए 100 लोग आएंगे और एक से एक डिग्री वाले आएंगे, एक से एक नॉलेज वाले आएंगे। तो इनके पास 100 टाइम्स ऑप्शन होता है कि हाँ, हम बेस्ट से बेस्ट कम सैलरी में हम उधर से छाट के लाएं और वही लोग लाते हैं। अगर जो किसी कंपनी को एक चार्ज हैंड या एक फोरमैन के लिए अगर जो उसे बीटेक बंदा मिल रहा है, डिसेंट पढ़ा लिखा बंदा मिल रहा है, तो फिर उसके लिए तो चांदी हुई है और वो फिर क्यों ज़्यादा पैसा दे के फिर को लाएंगे। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि अभी जॉब का बहुत क्राइसिस है। चाइना का पॉपुलेशन भी इंडिया का सेम ही पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ जो रोज़गार है उसी के कंट्री में दे दी जाती है। वो लोग
ज़्यादा हम लोग की तरह भटकते नहीं हैं। कहीं पूरा गल्फ़ रीजन में आप नहीं देखते होंगे कि हाँ चाइनीज़ लोग जॉब के लिए जॉब कर रहे हैं या तो फिर जॉब खोज रहे हैं। अमेरिका में दिख जाता होगा, लेकिन हाँ गल्फ़ में तो कम से कम वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग गल्फ़ से ज़्यादा वो लोग अपने कंट्री में कमा लेते हैं और उसे रोज़गार मुहैया करा दी जाती है, रोज़गार मिल जाती है। तो यही है, यहाँ आने की उसको ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम इंडिया वालों का है, लेकिन ये सब छोड़ के हम लोग कई जो अननेसेसरी मुद्दे हैं, जो वाहियात मुद्दे हैं, उस पे उलझे हुए हैं। जाति धर्म पे उलझे हुए हैं, कौन बड़ा हिंदू है, कौन मुसलमान है, 300 साल पहले औरंगज़ेब ने क्या किया था, वगैरह वगैरह आप लोग को पता ही होगा। खैर उसका बात तो अभी हम नहीं करेंगे। तो वही जॉब की बात कर रहा था कि जॉब का इतना क्राइसिस है कि अभी लोग इतने कम सैलरी में आ रहे हैं, और आज के टाइम में, इतना महंगाई के टाइम में सभी को पता है कि इंडिया जैसे कंट्री में 25-30 हज़ार जो सैलरी है वो इनफ होती नहीं है। लेकिन अभी भी 80% जो इंडियंस है उसका इनकम 25-30 हज़ार से कम ही होता है, लेकिन उसी में उसको गुजारा करना पड़ता है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, और मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो गए हैं। इंडिया में मिडिल क्लास जैसी कोई चीज़ नहीं है। वही 80-90% लोग हैं जो 20-25 हज़ार कमाते हैं और उसी में गुजारा करते हैं। तो यही है, महंगाई चाहे जो भी हो, लेकिन इनकम वही है, सेम है, उसी में उसको गुजारा करना पड़ता है। और इस सिचुएशन में अगर जो कोई 25-30 हज़ार का जॉब भी ऑफ़र करता है, चाहे आपसे 12 घंटा काम करवा ले, 13 घंटा काम करवा ले, तो जाहिर सी बात है सब जगह लेबर का सिचुएशन यही है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि जॉब नहीं है, पता है। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया तो सही है, यही मेरा मोटो है। और लाइक सब्सक्राइब तो लोग अपने पसंद से करते हैं, जिसको इंटरेस्ट होता है वही करते हैं, चाहे आप जितना भी बोल लो लाइक सब्सक्राइब। वैसा कोई बोलने से करता नहीं है, मैं भी नहीं करता हूँ। अगर जो कोई बोल रहा है कि हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये फलाना ढिमकाना, जिसको जो कंटेंट पसंद आता है वो कर देते हैं, बोलना नहीं पड़ता है कि हाँ ये करो वो करो। तो ये बोलने वाली चीज़ जो बाकायदे करता है वो सब यूजलेस है, उससे कुछ होगा नहीं, बोलने से फ़ायदा नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। वीडियो पसंद आए तो देखो, नहीं पसंद आए तो और कंटेंट है वो भी देखो, मैं भी वही करता हूँ। चलो बाय।